Welcome to our channel True Gains once again, and again we are back with the review and analysis of one of the greatest IPO in the market, that is Stovecraft IPO review। जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से रेगुलर IPOs आ रहे हैं। 18 जनवरी से स्टार्ट हुई थी इस ईयर की IPO की। पहले IRFC आया, सेल हुआ, 3-4 टाइम सब्सक्राइब हुआ, देन आपका इंडिगो पेंट्स आया, आज होम फाइनेंस फर्स्ट आया। होम फाइनेंस फर्स्ट थोड़ा सा हाईली वैल्यूड था। लास्ट 2 आवर्स में QIP ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, बट क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है, इंडिया विक्स 24 के आसपास है, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा कोई IPO होने वाला है। बट नाउ हियर कम्स योर ग्रेटेस्ट IPO इनटू द किचन वेयर, किचन टॉप्स एंड होम अप्लायंसेस, दैट इज स्टोवक्राफ्ट IPO रिव्यू। सी स्टोवक्राफ्ट IPO की जब बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान आता है एक ब्रांड का, दैट इज नेम एज पिजन। पिजन एक ऐसा ब्रांड है जो आज ऑलमोस्ट सारी किचन्स में है। सो दैट कंपनी हैज कम विद द IPO, जिनका बद्दी में और बैंगलोर में 2 जगह प्रोडक्शन हाउस है। कंपनी काफ़ी पुरानी है। सो कंपनी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1994 में बाय मिस्टर एंड मिसेस गांधी। सो दे आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी करीब 61-62% की शेयर होल्डिंग भी है। बाकी सिक्योर कैपिटल है जिसको अभी OFS में आ रहा है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंस। कंपनी का सीधा फोकस किचन अप्लायंस पे है। अगर कंपनी की बात करें किस ब्रांड के अंदर काम करती, कंपनी के 2 ब्रांड्स हैं। कंपनी बेसिकली 4 ब्रांड्स में डील करती है, पर 2 ब्रांड्स कंपनी के खुद के प्रोडक्शन के हैं, जो पिजन और गिलेमा है। 660 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है इस कंपनी की, जिसमें कुकवेयर है, कुकिंग अप्लायंसेस है, हाउस होल्ड यूटिलिटीज एंड अदर्स है। मतलब जो किचन से ही पूरा रिलेटेड है, उसमें बर्तन हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो, फ्रिज वगैरह में नहीं है, बट हाँ मिक्सर्स वगैरह में है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, एज आई सेड, मिस्टर एंड मिसेस गांधी हैं। इसका जो 2 ब्रांड्स हैं बेसिकली, गिलेमा एंड पिजन। पिजन काफ़ी पुराना ब्रांड है। 2003 में इन्होंने ट्रेड मार्क कराया था क्लास 3 में, उसके बाद 2005 में क्लास 4 में कराया। थोड़ा सा रिस्की चल रहा है, केस भी चल रहा है इसका कंपनी के साथ, दैट इज PAPL, जिनके साथ इन्होंने 2001 में जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। कंपनी के पास US में अपना सामान बेचने का लाइसेंस है। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। मैक्सिको में भी सामान बेच सकती है, US में बेच सकती है। वहाँ पे जो ब्रांड्स ये बेचते हैं, दैट इज ब्लैक एंड डेक्स्टर। सो ये 2 ब्रांड्स पे बेसिकली ये लोग प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस की, दैट इज P/E। कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं, जैसे कंपनी की सबसे बड़ी कंपटीटर है इसमें प्रेस्टीज जो अभी करंट मार्केट में जो इवैल्यूएटेड है वो 45 का PE पे है। हॉकिंस 41 का PE है। बटरफ्लाई गांधीमती 225 का PE, विच इज आई थिंक अ रेड साइन। अब ये तो शॉर्ट करने वाला स्टॉक है, बट अगर बात करें स्टोवक्राफ्ट की, इट इज एट द प्राइस अर्निंग ऑफ 22। इट इज वेरी ल्यूक्रेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस। यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग है, जो कंपनी का अर्निंग्स आ रहा है, उसके बेसिस पे स्टोवक्राफ्ट बहुत कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बट ये जो 22 PE आया है, दैट इज बेसिस ऑन दी FY 21 में स्टोवक्राफ्ट की सेल्स सबसे अच्छी हुई है एज कम्पेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स एंड पीयर्स। बाकी पिछले सालों में इनका PE काफ़ी कम था। इनका जो EPS आया था बहुत कम था, 1.5-2 रुपये 3 रुपये पे था, बट अभी EPS काफ़ी हाई गया। नाउ अगर बात करें इसके स्पेशल हाईलाइट्स की, इसके 4 ब्रांड्स है, एक पिजन, गिलेमा, ब्लैक एंड डेक्स्टर। ब्लैक डेक्स्टर तो चलो US मार्केट के लिए, इंडिया में बात करें तो पिजन और गिलेमा। इसका अकेला पिजन ब्रांड जो है वो 80% सेल्स को कवर करता है। कंपनी ने जो ये प्राइस बैंड रखा है 385 रुपीज का रखा है। इशू साइज कंपनी का 412 करोड़ रुपए, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा IPO है, बट मेन बोर्ड IPO है। मेन बोर्ड मतलब NSE में भी लिस्ट होगा, BSE में भी लिस्ट होगा, सीम्स टू बी गुड। 412 करोड़ कोई बहुत बड़ा IPO नहीं है। अभी हमने देखा इंडिगो पेंट्स का IPO काफी बड़ा था, 1000 करोड़ के ऊपर का था। होम फर्स्ट फाइनेंस का 1154 करोड़ का था। IRFC का 4000 करोड़ का IPO था। ये तो सिर्फ 400 करोड़ का है। इशू से पहले जो मैंने आपको बताया, प्री इशू शेयर होल्डिंग अभी जो प्रोमोटर्स की है, गांधी फैमिली की है, दैट इज 61%। पोस्ट इशू 54% बचेगी। कंपनी का डेट पिछले 1 साल में 5.25% बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम जो कंपनी के एसेट्स हैं वो 10.5% बढ़े। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% से बढ़ा है। कैश फ्लो 18% बढ़ा है। एंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इनका बेसिक एरिया है, सेल्स ऑफ किचन अप्लायंसेस, होम कुकवेयर एंड ऑल, उसमें से इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 18% अप हुई है।
ROCE जो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से कंपनी को ऑलमोस्ट 14% का इंक्रीज मिल रहा है। 412 करोड़ का IPO है, 185 करोड़ कंपनी ऑलरेडी रेस कर चुकी है, तो मोटा मोटा 230 करोड़ रुपए इसको मार्केट से उठाना है, जिसमें से 23 करोड़ का कोटा सिर्फ इसका रिटेल पोर्शन है। बाकी कंपनी मेजरली रिलाई कर रही है QIBs पे, HNIs पे, एंड विद द साइज ऑफ वेरी स्मॉल IPO आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज applications on this, and this actually can give us some good listing gains. कंपनी के peer comparisons की बात करते हैं। कंपनी दो टाइप की अप्लायंसेस बनाती है, पहली बनाती है स्मॉल, तो फिर बनाती है लार्ज अप्लायंसेस। तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल अप्लायंसेस की। स्मॉल अप्लायंसेस में कंपनी बनाती है प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक कुकवेयर और मिक्सर ग्राइंडर। प्रेशर कुकर में अगर आप देखें तो मार्केट लीडर बजाज प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज का 48% मार्केट शेयर है, वहीं पे स्टोव क्राफ्ट करीब 11.5% का मार्केट शेयर है। वॉल्यूम में देखा जाए तो इट्स क्वाइट बिग। बाकी अगर नॉन स्टिक कुकवेयर में देखा जाए तो प्रेस्टीज का 58% का मार्केट शेयर है, क्योंकि प्रेस्टीज बहुत अच्छी एग्रेसिवली ब्रांडिंग करता है। स्टोव क्राफ्ट में ब्रांडिंग कम देखी, बट द क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। तो प्रेस्टीज 58% मार्केट को लीड करता है, स्टोव क्राफ्ट 19% लीड करता है। मिक्सर ग्राइंडर में बजाज लीडर है, एज वी ऑल नो। होम कंज्यूमर, होम अप्लायंसेस में बजाज काफी पुराना नाम है, मर्फी रिचर्ड्स पुराना नाम है, उषा पुराना नाम है, यहाँ पे बजाज लीड करता है मिक्सर ग्राइंडर में। स्टोव क्राफ्ट का शेयर काफी कम है, दैट इज जस्ट 2.7%। बट हम बात करते हैं लार्ज अप्लायंसेस की। लार्ज अप्लायंसेस में अगर आप देखें तो इसके जो कुकिंग अप्लायंसेस, जूस एक्सक्रेटर्स है, उसमें मार्केट शेयर जो लीडर का है वो 25% है। स्टोव क्राफ्ट का शेयर 3.8% है। फ्री स्टैंडिंग हॉब्स जो आपके गैस चूल्हे होते हैं, उसमें स्टोव क्राफ्ट मार्केट लीडर है पूरे इंडिया में, दैट इज 20.3% की सेल्स है। बीइंग अ मार्केट लीडर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसका 30-35% होना चाहिए मार्केट शेयर, बट 25% भी कम नहीं होता है। एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। बजाज, प्रेस्टीज, ये काफी अच्छे नाम हैं इन चीजों में, पर स्टिल स्टोव क्राफ्ट उसमें लीड कर रहा है। फूड प्रोसेसर में देखा जाए स्टोव क्राफ्ट उसमें नहीं है। इलेक्ट्रिक राइस कुकर, आजकल साउथ इंडिया एंड मेट्रो सिटीज है, वहां पे राइस के भी कुकर आ रहे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली राइस के हैं, उसमें पैनासोनिक लीड कर रहा है। स्टोव क्राफ्ट वहां पे भी करीब 5% की मार्केट शेयर लेके बैठा है, मतलब 20th पार्ट ऑफ द मार्केट इज विद स्टोव क्राफ्ट। इलेक्ट्रिक केटल में देखिए, दिस हैज गिवन अ ह्यूज कंपटीशन टू बजाज। बजाज जैसी कोई कंपनी compete कर रही है, बजाज कंज्यूमर के प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक केटल, करीब 24% का मार्केट शेयर है, जिसमें स्टोव क्राफ्ट इज लीडिंग विथ 21%, काफी नियर है। अगर थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करेंगे दे कैन बिकम द मार्केट लीडर हियर आल्सो। कुकर हुड्स की बात करें, कुकर की बात करें, जो बड़े कुकर्स होते हैं, फेबर उसमें लीडर है, 23% की मार्केट लीडिंग है, 23% मार्केट शेयर है। फेबर बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके सामने स्टोव क्राफ्ट अभी सिर्फ 4%, मतलब 1/6 पोजीशन पे खड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं कुक टॉप्स की, जिसमें ये मार्केट लीडर है, दैट इज टोटल मार्केट शेयर का 25% स्टोव क्राफ्ट के पास है, बाकी फिर कॉम्पिटिटर्स अलग हैं। सो दिस इज द एरिया, मुझे लगता है जो फ्री स्टैंडिंग होब्स है, दिस इज द एरिया जहां पे ये और लीड बढ़ा सकता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम सिर्फ 10,432, जिसमें से 5,528 की सेल तो स्टोव क्राफ्ट ने की है, सॉरी 5,528 करोड़ रुपए की जो सेल हुई है टोटल, जिसमें से 20% स्टोव क्राफ्ट के पास है। कुकटॉप्स की बात करें तो बहुत ज्यादा सेल नहीं है, बट स्टिल 25% मार्केट शेयर बहुत अच्छा शेयर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीयर्स एंड कंपैरिजंस की, कि 2020-21 में जो अप्रैल से सितंबर का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें कंपनी ने कितना रेवेन्यू लिया एंड कंपनी ने कितना प्रॉफिट लिया। अगर आप सबका देखेंगे तो सारी कंपनीज का रेवेन्यू, जैसे अगर हम प्रेस्टीज की बात करें, प्रेस्टीज का पहले 1070 करोड़ का रेवेन्यू था, क्योंकि 2021 में मार्च से लेकर सितंबर 20 तक हमें कोरोना देखने को मिला, कोविड का सीजन था, तो उनका रेवेन्यू करीब 20% कम हो गया। बटरफ्लाई, गांधीमती अप्लायंसेस का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10% कम हुआ। हॉकिंस की बात करें 10-12% के आसपास मार्केट कम हुआ, बट ओनली कंपनी विथ लीडिंग दैट वाज स्टोव क्राफ्ट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई कैचिंग है। अब बाकी सबके अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 20-21 जो 19-20 और 20-21 की बात करें, 19-20 में नेट प्रॉफिट था 6 महीने का 116 करोड़, उनका हो गया 67 करोड़, ऑलमोस्ट 40% स्लैश। बटरफ्लाई गांधीमती 10 करोड़ से 8.5 करोड़ पे आ गया। हॉकिंस 40 से 32 पे आ गया, 20% स्लैश हुआ हॉकिंस जैसा ब्रांड। बट अगर स्टोव क्राफ्ट की बात करें 7 टाइम्स का नेट प्रॉफिट है,
4 करोड़ से लेके 28 करोड़ तक, मतलब दिस इज समथिंग फिनोमिनल। दिस इज शोइंग दैट कंपनी इज वेरी एग्रेसिव इनटू द सेल्स एंड उनका जो सप्लाई चेन है दैट सीम्स वेरी इफेक्टिव कि कंपनी बहुत अच्छा सप्लाई कर रही है। पूरे इंडिया में अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखा, हालांकि कोविड में सबका प्रोडक्शन बंद हुआ था, इनका भी बंद हुआ था, मे भी इनके पास जो पुराना इन्वेंट्री होगा वो अच्छा था जिससे उन्होंने पूरा सप्लाई पूरे इंडिया में करके रखा, तभी 28-29 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे पहुंचे जो 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था। कंपनी का एवरेज प्रॉफिट भी आप पिछले 3-4 साल का देखेंगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ था 6 महीने का, बट इस बार 6 महीने में 28-29 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला। अब कंपनी के साथ कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं। पहला जो रिस्क है दैट इज पिजन ब्रांड। कंपनी का जो ये ब्रांड है पिजन, ये पूरा ट्रेडमार्क जो 80% सेल्स कंपनी की देता है, तो ऑब्वियस सी बात है 80% प्रॉफिट भी यहीं से आता होगा। ये कंपनी का भी रिस्क में है, लिटिगेशन चल रहा है। कंपनी ने जिसके साथ ही पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, कंपनी ने PAPL नाम से कंपनी बनाई थी, वहां के कुछ प्रोमोटर्स ने अभी कुछ लिटिगेशन में केस दिया, ये कंपनी दोनों अलग हो चुकी है। अगर वो कंपनी भी पिजन के नाम से बेचना स्टार्ट कर देगी देन इट कैन गिव अ वेरी टफ कंपटीशन, और अगर लिटिगेशन में जाता है, कोर्ट से स्टे ऑर्डर में जाता है, देन अगेन विल बी अ रिस्क, क्योंकि गिलेमा ब्रांड अभी उतना बड़ा नहीं है। सो दिस इज द वन थिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। सेकेंड, कोविड-19 पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है, अभी तक है मार्केट में, लेबर्स प्रॉपर आई नहीं है अभी भी, हालांकि प्रोडक्शन वापस स्टार्ट हो चुका है, कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, बट इम्पैक्ट अभी भी मार्केट में है। कंपनी की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है थर्ड पार्टीज पे, कंपनी का खुद का सप्लाई चेन नहीं, कंपनी वेरियस कंपनीज पे डिपेंडेंट है जो सप्लाई चेन का काम करती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स देखती हैं। तो अगर डिपेंडेंसी ज्यादा है इट कैन इम्पैक्ट समथिंग बैड। लोकल ब्रांड्स, सम चाइनीज ब्रांड्स एंड बहुत ज़्यादा लोकल, और बजाज प्रेस्टीज का बहुत ज़्यादा जो नाम है मार्केट में, वो एक स्ट्रिक्ट कंपटीशन देता है। एक कंपनी का जो एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे समझ में आता है दैट इज कंपनी का जो मेजर क्रंच ऑफ सेल्स है दैट इज कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया की इकोनॉमी कभी डाउन होती है तो वो बहुत एक ह्यूज इम्पैक्ट दे सकती है इस IPO, इस स्टोवक्राफ्ट के वैल्यूएशंस को, क्योंकि मेजर, क्योंकि कंपनी बैंगलोर बेस्ड है तो वहां से उनको सबसे ज्यादा शेयर मिलता है, सबसे ज्यादा सेल्स आती है, वहां पे सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दो नॉर्थ इंडिया में बद्दी में इनका प्लांट है बट उतना ज्यादा सेल्स नहीं है, ज्यादा सेल्स इनका साउथ इंडिया से। सो आई फील कि साउथ इंडिया से अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ओवर दी वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। सो अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप लिस्टिंग गेन देख रहे हैं, इस थिंक इजीली इट विल गिव 30 to 40% ऑफ लिस्टिंग गेन, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इट कैन हैव सम नेगेटिव इंपैक्ट्स ओवर द मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट डेट्स। हालांकि आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप लोग IPO रिव्यू कर रहे हैं तो 25 से 28 स्टार्ट होगा, आज ही स्टार्ट हुआ। द बेस्ट पार्ट इज कि वो आज ही 100% सब्सक्राइब हो गया है। मेजर एज ऑलवेज रिटेल क्वेश्चन तो भैया हर बार की तरह इस बार भी सबसे आगे लीड कर रहा है, अभी तक पीछे हो जाएगा। 29 तारीख को कल छुट्टी रहेगी, फिर 25, 26, 27, 28 को ये बंद होगा, 27 और 28 को 2 दिन और इसमें बिलिंग होगी। फाइनलाइजिंग 2 तारीख को होगा, रिफंड्स 3 तारीख को आ जाएंगे, लिस्टिंग होगी इस कंपनी की 5 तारीख दैट इज फ्राइडे। मुझे ऐसा लगता है अभी एनालिसिस पे कि ये कंपनी को 30 से 40% का लिस्टिंग गेन इजी देना चाहिए। और अगर QIB HNI जो कि छोटा IPO है, छोटे IPO में डिमांड बहुत स्पीड में आती है, कम लोग भी अप्लाई करेंगे। हालांकि अभी काफी लोगों का पैसा फंसा हुआ है IRFC के IPO में, इंडिगो पेंट्स के IPO में, HFFC के IPO में। जब ये तीनों से अगर रिलीज होता है, IRFC का पैसा 27 तारीख को रिलीज हो जाएगा तो हो सकता है काफी लोग इसमें अप्लाई करें। सो आई फील कि इट कैन बी अगेन मल्टी बूस्टर IPO। एंड इसके साथ साथ 2 IPOs और आने वाले। आधार हाउसिंग फाइनेंस का 7,300 करोड़ के IPO का DHRP उन्होंने फाइल कर दिया है। नजारा टेक्नोलॉजीज जो पहली गेमिंग कंपनी होगी इंडिया की, उसका IPO किसी भी डेट अनाउंस हो जाएगा। सो हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। सी यू ऑन 27th अगेन बैक विद IPO रिव्यू। जो HFFC का रिव्यू आएगा, जो आपका IRFC का रिव्यू आएगा, वी विल कम बैक, वी विल सून मीट यू ऑन 27th of January with the second final date of स्टोवक्राफ्ट। फिर 28 तारीख को 12:30 बजे हम फाइनल करेंगे कि वेदर हमें अप्लाई करना है कि नहीं, बेस्ड ऑन कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है, HNI और QIB पैसा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। अगर वो डालेंगे तो हम भी डालेंगे, वो नहीं डालेंगे तो हम भी नहीं डालेंगे। This is as simple as that. Okay, see you tomorrow. Thank you for listening. Bye bye.